भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़े हुए, उन्हें भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करते। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना जी पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखते। अल्पबुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाते। एक दिन उनके मन में आया कि देखते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। पंडित जी ये सब क्या करते हैं और क्यों करते हैं। उन्होंने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित जी ने कहा कि हम ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ना जी ने कहा, यह ठाकुर जी मुझे भी दे दो। अब पंडित जी ने उससे छुटकारा पाने के लिए कपड़े में पत्थर लपेटकर उन्हें दे दिया। घर जाकर धन्ना जी ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और ठाकुर जी से भोग लगाने के लिए कहने लगे। उन्होंने ठाकुर जी के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना जी ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उनका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ना जी ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ना जी को लगन लगी, उस समय उनके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह घर में अकेले नवयुवक थे। उन्हें ख्याल आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा हमारे जीवन में सुख के दिन आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गए। पंडित जी ने पहले ठाकुर जी को देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो। तुम जाओ और अपने खेतों की देखभाल करो, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना जी टस से मस न हुए। पंडित जी की बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने सालीग्राम, जो मंदिर में फालतू और बेकार पड़ा था, उठाकर धन्ना जी को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ना जी को नींद न आई। वह पूरी रात सोचते रहे कि वह ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेंगे और उनसे क्या मांगेंगे। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद उन्होंने ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी व रोटी पकाई। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है, और कुछ नहीं है। जब आप मुझे और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित जी तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री अपने घर ले जाते थे, पर भोले भाले धन्ना जी को इस बात का कहाँ ज्ञान था। जब ठाकुर जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो धन्ना जी व्याकुल होकर कहने लगे कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना जी क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना जी ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान, जो आपकी भक्ति करते हैं आप उनके कार्य संवार देते हैं। आप मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए
मैं खुश हो जाऊंगा यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्ना जी के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और कुछ है जो तुम मांगना चाहते हो? प्रभु, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं जब भी आपको याद करूँ मुझे आपके दर्शन हो जाएं। बाकी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। भक्त धन्ना की यह बात सुनकर ठाकुर जी बोले, तथास्तु। भक्त धन्ना जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवक सेवक हुआ। मैं आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना जी खुशी से दीवाने हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोलीं तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का सालिग्राम वहां पड़ा था। उन्होंने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उन्हें 3 लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात धन्ना जी के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उनका विवाह हो गया। उनकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उन्होंने जो जो प्रभु से मांगा था उन्हें सब मिल गया। किसी ने धन्ना जी को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उन्होंने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ना जी ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और धन्ना जी को दीक्षा देकर धन्ना को अपना शिष्य बना लिया। भक्त धन्ना जी भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे। दोस्तों, भक्त धन्ना जी की ये कहानी इस बात का साक्षात उदाहरण है कि ईश्वर भी तुम्हारी धन संपदा के भूखे नहीं हैं। उन्हें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, जो है निश्चल प्रेम व स्नेह। ईश्वर सिर्फ प्यार और स्नेह के भूखे हैं। इसके अलावा और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः आज जो भी आपके पास है वो ईश्वर की ही देन है। हमारी क्या औकात है कि हम ईश्वर को कुछ दे सकें। दे सकते हैं तो सिर्फ प्रेम।